हाँ, अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। छुट्टियाँ आपकी बहुत अच्छी गुज़र रही होंगी। और पिछले लेक्चर में हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की थी और उसका हमने फर्स्ट लेसन पोएम द क्रिकेट पढ़ी थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी सीखना है हमने। लर्निंग द साउंड, साउंड्स को सीखना है। इनाइटल एंड फाइनल साउंड्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स की क्या है, लफ्ज़ों की जो उसकी इब्तदाई और लास्ट में आने वाली जो साउंड्स हैं, जो आवाज़ें हैं, उनको हमने उसके बारे में सीखना है। रीड अलाउड अलाउड द गिवन वर्ड्स विथ देयर इनाइटल एंड फाइनल साउंड्स। हमने दी गई साउंड्स को हमने ऊंची आवाज़ में बोलना है। कौन सी? इनाइटल और फाइनल साउंड्स को। इनाइटल साउंड्स क्या होती हैं? रा, जो पहले आती हैं, पहले आने वाले को हम साबका कहते हैं। और रा, रा ए आई एन क्या बना? रेन। फिर भा, बी यू जी, भग, भग। फिर ला, एल आई डबल टी एल ई, लिटल, लिटल। फिर फाइनल साउंड्स हैं। फाइनल साउंड्स बाद में आने वाली लाह के को कहते हैं ग्लैड, जी एल ए डी, ढ, ग्लैड, ग्लैड। ग्लैड क्या है? खुश। ग्लैड किसको कहते हैं? हम खुश होने को कहते हैं। और ब्लैक, बी एल ए सी के क्या बना? ब्लैक, ब्लैक। ब्लैक क्या है? काले को कहते हैं चर्प, CHIRP, चर्प, चर्प। ये पा की आवाज़। सी एंड मैच द पिक्चर विद इट्स एनाइटल लेटर साउंड्स। एनाइटल लेटर साउंड हमने वो कह रहे हैं कि आपने ये पिक्चर देखनी है और इनकी जो शुरू की जो आवाज़ें हैं उनके साथ इनको मैच करना है। जैसे ड, डक किसकी आवाज़ है? ढ, ढ की आवाज़ है। इसको हमने डी के साथ मैच करना है। फिर आगे फ, फैन, फैन किसकी आवाज़ है? फा की आवाज़ है। इसको हमने फा के साथ मैच करना है। फिर से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स फाइनल लेटर साउंड। फिर हमने फाइनल लेटर साउंड, फाइनल लेटर साउंड ये क्या है? कप है। इसकी नीचे दी हुई पिक्चर है, इनको हमने देखना है और इनके फाइनल लेटर साउंड्स को हमने सीखना है। जैसे कप, CUP, कप। पा की आवाज़ है, इसको हमने पी के साथ मैच करना है। फिर सन है, सन, SUN, सन। सन की आवाज़ किस पे ख़त्म होती है? ना पे। इधर हमने नून के साथ इसको एन के साथ मैच करेंगे। फिर लर्निंग टू स्पीक, स्पीक हमने बोलना सीखना है। रीड अलाउड द साउंड्स ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। गिवन लेटर्स, ये जो अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं इनको हमने देखना है। एंड गिवन लेटर्स को हमने ऊंची आवाज़ में बोलना है। जैसे फा, लो, हो, ज़, य, भ, घ, र, डब्ल्यू, ढ, वो, म, फ। इनको ऐसे बोलना है हमने। मेक आ फ्यू वर्ड्स यूजिंग अबव गिवन साउंड्स। इन साउंड्स से हमने वर्ड्स बनाने हैं। वर्ड्स जैसे हम क्या बनाएंगे? फा से क्या बनेगा? फिश, फैन, फा, फिश, फेस, फैन। फिर ला से क्या बनेगा? लैम्प, लीव, लाइक। हा से क्या बनेगा? हाउस, हैंड, हैमर। फिर ज से क्या बनेगा? ज़ेब्रा, ज़ू। और ज़ैनब। ये इस तरह के नाम भी आप बोल सकते हैं। और
यू से क्या बनेगा? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अनियन, नहीं, अनियन से बनता है जी। अनलाइक, इस तरह। बैग, भक, बुक और बो, बुक वगैरह। फिर जी, जा, घर, गेट, गिव, रेन, रेडियो और फिर रेडियो, फिर वो, वॉच, बेट, बेस्ट। फिर माँ, माँ से क्या बनेगा? मैंगो, मैन, मून। फा से फिर फा आ गया, फा से फैन, फादर, फेलो। इस तरह कि आपने वर्ड बना। फिर बेटा नेक्स्ट है कि रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। नीचे डायलॉग दिया गया है, इसको आपने पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने अपने क्लासमेट्स के साथ। कासिम, अस्सलामुअलैकुम। कासिम कहता है अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? तुम कैसे हो यासिर? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। व्हाट अबाउट यू? तुम कैसे हो? कासिम, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। दिस इज़ माई यंगर ब्रदर अयान, ये मेरा छोटा भाई अयान है। यासर, हाउ आर यू अयान? अयान, आप कैसे हो? अयान, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। यासर, नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अयान, नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू, शुक्रिया। फिर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमने पढ़ना है और उसका तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमने इन दो सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट डिड द लिटिल बग चर्प फॉर द पोएट? और लिटिल बग ने पोएट शायर के लिए गाना क्यों गाया? और वाई डिड द पोएट गो फॉर अ वॉक? पोएट वॉक के लिए कहाँ क्यों गया? अच्छा, आपने पहले ये आपने कॉपी के ऊपर आपने कॉपी तैयार करनी है, उसके ऊपर आपने डेट लिखनी है। फिर होमवर्क, इधर आप क्या लिखेंगे? होमवर्क, होमवर्क या क्लास वर्क। क्लास वर्क। फिर इधर आपने क्या है? मंडे, संडे, डे भी लिखना है, संडे। संडे लिख के फिर आपने टॉपिक द क्रिकेट, क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड द लिटिल बग चर्प्स फॉर द पोएट? के जो लिटिल बग ने शायर के लिए गाना क्यों गाया? आंसर इसका हम देंगे द लिटिल बग चर्प्ड अ सॉन्ग फॉर द पोएट। लिटिल बग ने क्या किया? पोएट के लिए एक गाना गाया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द पोएट गो फॉर अ वॉक? कि पोएट वॉक के लिए क्यों गया? द पोएट वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले। पोएट शायर जो था वो चहलकदमी वॉक पर खेलने के लिए गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द गिवन डायाग्राफ इन इनाइटल एंड फाइनल पोजीशंस। उनकी हमने ये डायाग्राफ दिया है और इसमें हमने इसकी पहली और आखिरी पोजीशन देखनी है, फाइनल। और रीड में पहले पढ़ लेते हैं। अ डायाग्राफ इज़ अ combination of two letters that makes a single sound। डायग्राफ क्या है? कि ये दो लफ्ज़ों का एक
दो लफ्ज़ों को मिलकर बनाया जाता है जिसकी कि एक साउंड बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी, थिक एंड डैश। अच्छा, अब हम रीड द गिवन डायग्राफ एंड इन एनाइटल एंड फाइनल पोजीशन। हमने ये जो डायग्राफ दिया है उन्होंने, इसको हमने पढ़ना है और इसकी पहली और लास्ट की जो है वो हमने उसकी आवाज़ें देखनी है। जैसे एनाइटल पोजीशन क्या है, इसकी शुरू की जो साउंड है क्या है, सी एच की क्या निकलेगी, चब CHIRP चब। और CHAIR चेयर। फिर SH श SHINE शाइन। फिर SHOP शॉप। फिर THREE थ्री। DHAT ढैट था। ये इसकी आवाज़ ये है। फिर फाइनल पोजीशन है, इसकी फाइनल पोजीशन जो लास्ट में आती है ये क्या है, CH च। फिर ये जब लास्ट में जाएगी तो क्या आएगा, RICH रिच। फिर MUCH मच। फिर SH क्या है, विच WISH विश। फिर PUSH पुश। फिर TH ये लास्ट में आनी है साउंड, हम लास्ट में लेके आएंगे TH थ। यहाँ दोनों में था की आवाज़ आएगी, क्या आएगा, BREATH ब्रीथ। फिर CLOTH क्लॉथ। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि सर्कल द डायाग्राफ, SH और TH इन एनाइटल पोजीशन एंड टेक दीज डायग्राफ्स इन फाइनल पोजीशन। और हमने क्या है, जो इनिशियल पोजीशन वाले हैं उनको हमने सर्कल करना है और जो फाइनल पोजीशन वाले वर्ड्स हैं उनको हमने क्या करना है, टिक मार्क करना है। इसमें क्या है, CH पहले आया है, CHEES क्या बना, चीज़ को हम क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे। एंड मच MUCH मच को हम टिक मार्क करेंगे। फिर शॉक को हम सर्कल करेंगे जिस पहले आया है। और उसके बाद हम ब्रश इसमें SH बाद में आया, इसमें शुरू में आया है और इसमें बाद में आया, इसको हम टिक मार्क करेंगे। फिर थिन THIN थिन क्या है, ये शुरू में आया, इसको सर्कल करेंगे। और फिर विद WITH विद, इसको हम टिक मार्क करेंगे। ये आप देख लें कि जो हैं पिंक कलर में हैं उनको हमने सर्कल करना है, जो ब्लू कलर में हैं उनको हम टिक मार्क करना है। फिर बच्चों नेक्स्ट है कि फाइंड मोर वर्ड्स विद द डायग्राफ CHSHTH। उन्होंने कहा है कि आपने और जो वर्ड्स इससे बनते हैं, जैसे CH से क्या बनता है और बनने वाले वर्ड्स आपने इधर लिखने हैं। क्या हम लिखेंगे, चौक, फिर क्या है, शर्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे टीथ, इसमें
ये इनिशियल भी है और फाइनल भी हो गई। अच्छा, रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस को हमने क्या करना है, इसमें हमने इसको लिखना है और टिक मार्क करना है। द पोएम द क्रिकेट इज़ रिटन बाय हैरी भान जॉन मिलियन और मैं मार्जॉय बोरोज ने ये लिखी है हमारे लिए। इसको हम टिक मार्क करेंगे और इधर लिख देंगे। फिर द पोइट फाइंड्स आ डैश while walking bug and fly और क्या है, मौत, क्या है, बग को उसने फाइंड किया था। इसके हम सर्कल करेंगे और बग इधर लिख देंगे। द लिटिल बग वाज ग्लैड टू बी द लिटिल बग वाज डैश टू बी बग। अच्छा, सैड एंग्री अफेयर और ग्लैड क्या बनेंगे, हम ग्लैड इधर लिखेंगे। इसको टिक मार्क करेंगे, उधर लिख देंगे। द लिटिल बग गेव अ लिटिल टग टू इट्स फीट विंग्स आइज और एनाथा किसमें, विंग्स इधर लिखेंगे विंग। अच्छा, आगे लैंग्वेज फोकस है। लैंग्वेज फोकस करना है, लैंग्वेज को समझना है और वोकेबलरी बिल्डिंग, अपनी वोकेबलरी में इजाफा करना है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हमने ये वर्ड्स पढ़ने हैं और उनके मीनिंग से लिखने हैं। बग, चब, स्टग, ग्लैड, ब्रीथ। अच्छा, वोकेबलरी बिल्डिंग में है कि बग छोटे कीड़े को कहते हैं। इंसेक्ट भी होता है। चब क्या है, गाना गाना। स्वेट स्वीट। और फिर टग का क्या मतलब है, खींचना। पुल, इंग्लिश में हम लिखेंगे पुल। ग्लैड हैप्पी, खुश होना। ब्रीथ सांस और इनहेल को भी सांस कहते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट है कि रैमिंग वर्ड्स। रीड द गिवन रैमिंग वर्ड्स। इनमें रैमिंग वर्ड्स क्या हैं, रीड मी। रैमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। रैमिंग वर्ड्स उसको कहते हैं कि जिनके लास्ट की एक ही आवाज़ हो, लास्ट की एक जैसी आवाज़ वाले क्या वर्ड्स को हम रैमिंग वर्ड्स कहते हैं। रीड द गिवन रैमिंग वर्ड्स। अब हमने ये पढ़ने हैं रैमिंग वर्ड्स। अवे, प्ले, टग, बग। मैच द गिविंग रैमिंग वर्ड्स। अब हमने ये दिए हुए रैमिंग वर्ड्स हैं, उनको हमने मैच करना है। जैसे फास्ट के क्या साथ क्या आएगा, लास्ट। फिर मी के साथ शी, फिर वेयर के साथ देयर, ऐसे। लुक एंड रीड द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक बच्चा है और उसके हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी उन्होंने दिखाए हुए हैं। जैसे हेड कौन सा है उसका, ये वाला हेड है। और हीयर, इसके ये हेयर हैं। आई है इसकी। फिर ईयर, फिर टीथ, फिर नेक है। शोल्डर, फिंगर, नी, फुट, टो और फिर ये इसकी एल्बो है। इस तरह आपने अपने बॉडी पार्ट्स, आपने खड़े होकर आपने भी अपने बॉडी पार्ट्स को हाथ लगाकर बताना है कि ये मेरी बॉडी पार्ट्स हैं। लर्निंग टू स्पेल। अब हमने स्पेलिंग सीखनी है। रीड द गिवन साइट वर्ड्स को हमने अदा करना है। जैसे FROM फ्रॉम, फ्रॉम। GOOD गुड। ABOUT अबाउट। राइड, RIDE राइड।
OVER ओवर। फिर योर, YOUR योर। NAANY BLUE ब्लू। अब बेटा नेक्स्ट है कि राइट साइट वर्ड्स इन द शॉप बॉक्स दैट फिट्स। शॉप बॉक्स उन्होंने बताए हुए हैं, ये ऊपर नीचे दिए हुए हैं उनकी शॉर्प उनको किया हुआ है। जैसे ब्लू, इधर क्या आएगा, BLUE ब्लू। फिर ग्लै क्या है, गुड, GOOD गुड। फिर अबाउट, ABOUT अबाउट। फिर आगे एनी, ANY एनी। फिर सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। ये आपकी स्पेलिंग चेक करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है और इधर उन्होंने मुख्तलिफ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे ग्लैड, ग्लैड, ग्लैड। ये वाला ग्लैड है, इसको हमने सर्कल करना है। फिर जब, 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 ये वाला सर्कल करेंगे हम, CHIRP जब। और फिर आगे क्या है, शाइनी, SHINY शाइनी। फिर ब्लैक, BLAC के ब्लैक। सब बच्चों को आते हैं स्पेलिंग, गुड। फिर विंग, WING विंग, वेरी गुड। ग्रामर, अब आगे ग्रामर का पार्ट है। नाउन, नाउन नेमिंग वर्ड्स। नाउन किसको कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं। पहले रीड में पढ़ लेते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन किसको कहते हैं, नाउन ऐसे फील को कहते हैं कि जो किसी का, किसी शख्स, जगह, किसी जानवर और किसी चीज़ का नाम हो, उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, गार्डन, बुक और एक्सेट्रा। ये इस तरह के। अब मैच द ऑब्जेक्टिव विद द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स के साथ उन्होंने क्या दिए हुए हैं, नेम्स, सन, चाइल्ड, बर्ड, फिर ट्री और बॉल। अब हमने ये जो पिक्चर है इसमें जो दिए हुए चीज़ें हैं उनके साथ हमने इनको मैच करना है। जैसे अब हम सन, सन कहाँ है, वेयर इज़ सन, इसको हम सन के साथ मैच करेंगे। फिर चाइल्ड, वेयर इज़ चाइल्ड, हियर ही इज़ चाइल्ड, चाइल्ड। फिर बर्ड, वेयर इज़ बर्ड, हियर इट इज़, ये बर्ड, ये इसके साथ हम मैच करेंगे। फिर ट्री, देयर इज़ ट्री, देयर इज़ ट्री, इसके साथ हम मैच करेंगे। फिर बॉल, बॉल, वेयर इज़ बॉल, ये हियर इट इज़, इसके साथ हम ये मैचिंग इस तरह करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स। कुछ नेमिंग वर्ड सोचें और राइट देम इन द गिवन कॉलम। और इस कॉलम में लिखें कुछ नेमिंग वर्ड्स जो आप सोचें और इसमें लिखें। कैसे, जैसे नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं, पीपल का क्या नाम होगा, अहमद और अली। फिर प्लेसेस, लाहौर, कराची। एनिमल्स, डॉग, कैट। फिर थिंग्स कौन सी हैं, टेबल और चेयर लिख लें। राइट एनी 5 नेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड आल्सो यूज़ देम इन सेंटेंसेस। आपने बेटा 5 नेमिंग वर्ड्स अपनी कॉपी पर लिखने और फिर उनके जुमले ये बच्चों, ये मैंने किसी बच्चे की बुक ली है, उसमें ये लिखा हुआ है। ये नेमिंग वर्ड्स हैं। पहले उसने लिखा है बैग, आई बॉट अ बैग, आई बॉट अ न्यू बैग, मैंने एक नया बैग ख़रीदा। फिर आगे है काऊ,
cow. I saw a cow. मैंने एक काऊ देखी, एक भैंस देखी. Pen. I like my pen. मैं अपने पेन को पसंद करता हूँ. Book. My book is new. मेरी बुक नई है. अच्छा, eagle. Eagle. Eagle fly in. Eagle fly in the sky. Eagle आसमान पर उड़ता है. अब नेक्स्ट है कि प्रोनाउन सब्स्टिट्यूशंस वर्ड, यानी जो सब्स्टिट्यूशंस वर्ड जो कि नाउन के बाद डीड में. A pronoun is a word that can be used in place of a noun. एक ऐसा प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है कि जो कि एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है. When we replace the subject with a pronoun, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को उसके प्रोनाउन के साथ बदलते हैं तो we used these pronouns. तो हम कौन से प्रोनाउन से इस्तेमाल करते हैं. तो हम ये वाले प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं. फिर उन्होंने बताया है कि रीड द गिवन sentences and notice the use of pronouns in the subjective case. In the subjective case में हमने कि इनके nouns को पढ़ना है. इन sentences में इनकी पहचान सीखनी है. जैसे she is a good girl. She is a good girl कि वो एक अच्छी लड़की है. उसका नाम नहीं लिखा लेकिन she लिख दिया है. He is a naughty boy. वो एक शरारती लड़का है. They are playing. वो खेल रहे हैं. We are happy. हम खुश हैं. It is a cute cat. ये खूबसूरत कैट है. I like to eat vegetables. मैं सब्जियां खाना पसंद करता हूँ. You are great. आप बहुत अजीम हैं. अच्छा, राइट a sentence with each given pronouns in your notebook. हमने she, is, it से लेकर एक सेंटेंस बनाना है. जैसे ये बनाया हुआ है, they are my brothers. they are भी आना है. they are my brothers and they are my sisters. या she is my sister. अच्छा, फिर राइटिंग स्किल है कि पढ़ना लिखना हमने सीखना है. लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना है. रीड द गिवन 2 syllable वर्ड्स. 2 syllable वर्ड्स हमने पढ़ने हैं. वर्ड्स और syllable डिवीजन, इनकी syllable डिवीजन कैसे करनी है हमने. लिटल, LITTLE, लिटल के जैसे LIT को अलग कर देंगे और TLE को अलग करेंगे. इनके दरमियान में डैश लगा देंगे. ये क्या बन जाएगा, सिलेबल डिवीजन इसकी बन जाएगी. परफेक्ट. फिर PERFECT, परफेक्ट. परफेक्ट PER, इसमें इसके दरमियान में डैश लगाएंगे. फिर FECT, फैक्ट, परफेक्ट. मनी, MONEY, मनी. फिर MON, मोन. फिर इसमें डैश लगाएंगे. EY, मनी. फिर लवली, LOVLY, लवली. LOV-LY, लवली. फिर इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव. फिर IMM, इसके दरमियान में डैश लगाएंगे और फिर प्रूव, PROVE, प्रूव. अब नेक्स्ट है कि द लिस्ट एट लीस्ट 5 2 syllable वर्ड्स. 5 2 syllable वर्ड्स हमने लिखने हैं. जैसे टेबल, TA डैश आएगा. PBLE, टेबल. फिर
रैबिट RA, इसमें डैश आ जाएगा दरमियान में, और BBBET रैबिट। फिर आगे है एप्पल, AP के दरमियान में डैश आएगा, PLE एप्पल। फिर थिंग, THITH के दरमियान में डैश, फिर ING थिंग। फिर नोटबुक, NOT के दरमियान में डैश, फिर बुक। इस तरह। हाँ बच्चों, ये बच्चे की बुक में से 2 सिलेबल वर्ड्स क्या हैं? एप्पल, फिर टीचर, पेंसिल, रिवर, विंडो, फ्लावर और म्यूज़िक। आगे है क्रिएटिव राइटिंग है। राइट 5 sentences about blessing of Allah subhanahu wa ta'ala using the given thing. Using the given things, given वर्ड बैंक। ये वर्ड बैंक उन्होंने दिया हुआ है और उसके मुताबिक हमने क्या सेंटेंसेस 5 जुमले लिखने हैं अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में। जैसे क्या है, पहले है ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट। फिर आई लाइक अल्लाह's गिफ्ट्स। फिर आगे है कि मैनी थिंग्स कम फ्रॉम अल्लाह। फिर आगे है लिटिल, अल्लाह गिव अस लिटिल एंड बिग थिंग्स। फिर आगे है क्रिएचर्स, अल्लाह मेड ऑल क्रिएचर्स। क्या है इसका तर्जुमा हम करेंगे कि अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह अजीम है। आई लाइक अल्लाह's गिफ्ट्स, मैं अल्लाह ताला के इनामात को पसंद करता हूँ। और मैनी थिंग्स कम फ्रॉम अल्लाह, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आती हैं या अल्लाह ने दी हैं। अल्लाह गिव अस लिटिल एंड बिग थिंग्स, अल्लाह ने हमें छोटी और बड़ी चीज़ें अता की हैं। अल्लाह मेड ऑल क्रिएचर्स, अल्लाह ने हर छोटी छोटी चीज़ों को, हर चीज़ को बनाया है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे बच्चे इस लेसन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।